नमस्ते। गुनगुना पानी पीना हम में से कई लोगों के लिए ये रोज की आदत है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सेहत के लिए उतना ही अच्छा है जितना माना जाता है? या फिर इसका कोई ऐसा पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए, आज इसी के तह तक चलते हैं। तो असली सवाल यही है कि ये रोज सुबह पिया जाने वाला गुनगुना पानी सेहत के लिए एक वरदान है या फिर इसमें कुछ नुकसान भी छिपा है। चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, देखते हैं इसके फायदे और नुकसान दोनों को। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। आखिर क्यों इतने सारे लोग इस आदत को अपनाते हैं? क्या है वो वजह जो इसे इतना पॉपुलर बनाती हैं? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमारे पेट से जुड़ा है। सोचिए, गुनगुना पानी एक तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक हेल्पर की तरह काम करता है। ये खाने को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है और इसका नतीजा गैस, कब्ज जैसी जो आम दिक्कतें होती है ना, उनसे काफी हद तक राहत मिल सकती है। अच्छा, और जो लोग वजन कम करने की कोशिश में हैं, उनके लिए तो ये कमाल की चीज हो सकती है। सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी, ये सीधे मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट कर देता है। और जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो बॉडी ज्यादा तेजी से कैलोरी बर्न करती है, मतलब पेट की चर्बी कम करने में भी ये मदद कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक भी है। होता क्या है कि जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, जिससे पसीना आता है, और पसीने के जरिए शरीर के अंदर की गंदगी मतलब टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और जब अंदर से सफाई होगी तो बाहर तो असर दिखेगा ही, यानी स्किन भी साफ और ग्लोइंग बनती है। और बात सिर्फ अंदर की नहीं है, गुनगुना पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। जब खून का दौरा अच्छा होता है तो मसल्स को आराम मिलता है। इससे जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में जो अकड़न होती है, उसमें भी काफी राहत महसूस हो सकती है। एक तरह से पूरे शरीर को रिलैक्स करता है ये। तो ये तो हो गए सारे फायदे, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा सिक्के को पलटते हैं और बात करते हैं इसके कुछ पॉसिबल नुकसानों की, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गुनगुना और बहुत गर्म पानी में जमीन आसमान का फर्क है। गुनगुना पानी फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी वो मुंह, गले और पेट की अंदरूनी लाइनिंग को जला सकता है, उसे डैमेज कर सकता है। तो टेम्परेचर का ध्यान रखना कोई ऑप्शन नहीं, ये एक जरूरी शर्त है। एक और बात, ये आदत शायद सबके लिए ना हो, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका बीपी लो रहता है। उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिससे बीपी और भी नीचे जा सकता है। और हाँ, एक गोल्डन रूल तो हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुनगुना पानी पीना ही नहीं चाहिए, मतलब ये है कि इसे पीने का एक सही तरीका है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो सही तरीका क्या है, जिससे सिर्फ फायदे मिले, नुकसान नहीं। तरीका बहुत ही सिंपल है, बस 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पानी खौलता हुआ गर्म नहीं, बस हल्का गुनगुना हो जिसे आराम से पी सकें। स्टेप 2, इसे पीने का बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट और बस 1 ग्लास। और स्टेप 3, इसे एक साथ गटकना नहीं है, आराम से घूट घूट करके पीना है, बस। ओके, तो हमने फायदे भी देखे और नुकसान भी। अब सारी बातों को समेटते हैं और एक नजर डालते हैं मुख्य बातों पर, क्या करना है और क्या नहीं। तो निचोड़ ये है कि सब कुछ बैलेंस और सावधानी का खेल है। जो करना है, हल्का गुनगुना पानी पिएं, सुबह 1 ग्लास से शुरू करें और आराम से सिप करें। जो नहीं करना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी बिल्कुल नहीं, जरूरत से ज्यादा भी नहीं पीना है। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर बीपी लो की समस्या है तो इससे बचना ही बेहतर है। सिंपल है ना? तो आखिर में बस इतना ही कहेंगे, सही तरीके से और सही मात्रा में पिया जाए तो गुनगुना पानी सेहत के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से ये नुकसान भी कर सकता है। फायदा और नुकसान के बीच का फासला बहुत छोटा है। अब जब हम सब इसके दोनों पहलुओं को जानते हैं तो ये सोचना जरूरी है कि इस जानकारी को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। फैसला हर किसी का अपना होता है।